सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। जन्म कुंडली का यह विषय आज हम आपको समझाएंगे। तीसरे घर से विचारणीय चर्चा, तीसरे घर से विचार करने के लिए कौन से रिश्तों को देखना चाहिए। हालांकि इसके पूर्व मैंने आपको एक वीडियो दिया है जो थर्ड हाउस के नाम से पार्ट 1 है, उसको जरूर देखिएगा, तभी ये विषय आपको समझ में आएगा। तीसरे विषय से विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पुरुषार्थ कितना है। तीसरा घर पुरुषार्थ को दर्शाता है। तीसरा घर जातक के कंधे, बाहु, बल का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहन अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इसका विचार तीसरे घर से करना चाहिए। सीधी सी बात है, यदि तीसरे घर में यहाँ का कारक मंगल है, अगर यहाँ मंगल होगा तो छोटे भाई बहन प्रबल पराक्रमी होंगे और आपका भी पराक्रम प्रबल होगा, लेकिन क्रोधी होंगे स्वभाव में। अतः अगर तीसरे घर में मंगल के ऊपर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित मानिए कि भाई बहनों के बीच में रिश्ता सही नहीं चल पाएगा। तीसरे घर से भाइयों के रोगों का पता भी चलता है। यदि कोई पाप ग्रह देखता है, तीसरे घर में पाप ग्रह बैठा है, तो निश्चित ही छोटे भाई बहनों को शारीरिक व्यथाएं, पीड़ाएं, रोग रहेंगे। इन सारे सवाल का जवाब आपको इस माध्यम से आपको एक चार्ट दे रहा हूं। इस चार्ट को आप देखिए तो आप समझ पाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, ये कुंभ लग्न का चार्ट है। कुंभ लग्न जो एक आदमी कलश लिए, मटका लिए पानी डोल रहा है, गिरा रहा है, ये कुंभ का चिन्ह है। अब यहाँ से तीसरे घर पे हम चलते हैं। अब तीसरा घर जो है वो भाई का, मित्र का कारण ढूंढता है और कारण बताता है। तीसरे घर में आप नंबर 1 देख रहे हैं, इसका मतलब है कि तीसरे घर में मेष लग्न है। अब यदि मेष लग्न है तीसरे घर में तो इसका जो स्वामी हुआ वो हुआ मंगल। यहाँ यदि मंगल है तो या नहीं है तो यहाँ का मूल कारक मंगल ही बनेगा। अब छोटे भाई बहनों के बारे में यहाँ से ये बताएगा, पाप युक्त और पाप दृष्ट हो अगर मंगल कहीं पर भी बैठा हो, चूँकि तीसरे घर का स्वामी मंगल है, अब बैठा कहीं भी हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो छोटे भाइयों का एकदम अभाव रहता है, यानी नहीं होते हैं। अगर हुए भी तो आपस में मतभेद रहेगा, बनेगी नहीं, झगड़ा रहेगा। तृतीय भाव का स्वामी दशमेश भी हो जाता है, क्योंकि 8वें जो जहाँ 8 लिखा हुआ है यानी 10वें घर में, वहाँ वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक का स्वामी भी मंगल है तो दशमेश भी हो जाता है। अतः बलवान मंगल की दशा में यह जातक राजसी प्रवृत्ति का, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाला अच्छा योग बनाएगा और अपने बाहुबल से राजकीय तथा अन्य शुभ कार्यों को करने वाला होता है। चूंकि तृतीय भाव में मेष राशि पड़ती है, इसलिए काल पुरुष के अंग इसके छोटे भाई के लिए विशेष महत्व रखते हैं। जैसे तृतीय भाव से चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र कर्क राशि का स्वामी होगा, अतः छोटे भाई के लिए फेफड़ों, छाती आदि का विशेष प्रतिनिधित्व करेगा। और चंद्रमा के पाप युक्त या पाप दृष्ट होने पर छोटे भाई को बहुधा अक्सर छाती के रोग होंगे। इसी प्रकार छोटे भाई के 5वें भाव का स्वामी सिंह राशि का भी स्वामी हो जाएगा और छोटे भाई के पेट का पक्का प्रतिनिधि होगा। सूर्य पाप प्रभाव से पीड़ित होने पर पेट में रोग, घाव इत्यादि देगा। मेरा भाव समझे, जैसे मान लो छोटे भाई का जो मूल है तीसरा मेष लग्न है, और मेष लग्न से अगर हम ठीक 5वें भाव में देखेंगे तो 5वें भाव में 5 लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि सिंह 5वें भाव में और पेट का कारक बनता है, इसलिए ये विचार दिया गया।
इसी प्रकार अन्य भाव भी अंगों के पक्के प्रतिनिधि होकर छोटे भाई के अंगों की दशा का भली भांति प्रदर्शन करवाएंगे, प्रकार बताएंगे। मंगल बली होकर छोटे भाई की आयु में वृद्धि देगा, और यदि निर्बल हुआ तो छोटे भाई की अल्प आयु बना देगा। ये बात रही हमने छोटे भाई बहनों के लिए बताया। यदि तीसरे घर में हो गया वृष लग्न, यानी वृष 2 लिखा हुआ होगा, तो तृतीय भाव में वृषभ राशि हो तो यहाँ का स्वामित्व तो किसके पास हो जाएगा? शुक्र के पास। शुक्र तृतीय तथा अष्टम, क्योंकि 8वें भाव में तुला राशि है, 2 भावों का स्वामी बन जाता है। यदि शुक्र बलवान हो तो दीर्घ आयु देता है, क्योंकि दोनों भाव आयु के हैं। इस व्यक्ति की कई छोटी बहनें होती हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है, और यह व्यक्ति विलास प्रिय होता है, और विलास के लिए प्राणों को भी खतरे में डाल देता है। ये मैंने देखा है, ऐसा मेरा इस पर रिसर्च पक्का है। शुक्र अगर, चूंकि तीसरे घर का स्वामित्व तो शुक्र है, शुक्र अगर निर्बल, पाप युक्त, पाप दृष्ट हो तो जातक अल्पायु होता है, छोटी बहनें कम रहती हैं अगर शुक्र की स्थिति अच्छी ना हुई, क्योंकि तृतीय से शुक्र बन गया। पुरुषार्थ के बारे में शुक्र से देखा जाएगा। इसी तरह से अगर तीसरे घर में मिथुन राशि बनती है, कब बनेगी मिथुन? जब लग्न हो जाएगा मेष, तो तीसरा घर हो जाएगा मिथुन से युक्त, और मिथुन का स्वामी कौन है? बुध है, यानी कि स्वामित्व तो बुध के पास है। अब बुध तृतीय भाव में मिथुन राशि होने से मनुष्य श्रम प्रिय, मेहनती, और अगर बुध बलवान हो तो उसकी छोटी बहनें होती हैं। अगर बुध निर्बल, पापी युक्त हो, या पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो, विशेषतया पंचम भाव में शनि आदि द्वारा युक्त अथवा दृष्ट हो, तो मनुष्य को धन कुबेर बना देता है, बशर्ते कि बुध पर शुभ दृष्टि अथवा शुभ युति न हो। बुध जब पंचम भाव में पड़ेगा तो तृतीय से तृतीय होने के कारण तृतीय भाव की हानि करेगा। पंचम भाव में बुध पढ़कर छठे भाव से, जहां इसकी अन्य राशि है, ठीक द्वादश पड़ेगा, अतः छठे भाव अर्थात ऋण दरिद्रता की हानि होगी। तृतीय तथा षष्ठ दोनों भावों को अधिक हानि पहुंचेगी। तृतीय तथा षष्ठ दोनों अशुभ भाव हैं, जो कि निर्धनता, ऋण, अभाव आदि के सूचक हैं। स्पष्ट है कि दोनों भावों के स्वामी की अत्यंत निर्बलता से निर्धनता तथा अभाव की बहुत हानि होगी, अर्थात जातक धनाढ्य और संपत्ति वाला होगा। इसलिए बुध विपरीत राजयोग बनाता हुआ अत्यंत शुभ हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा आप। हम चूंकि चिन्हित करके आपको समझा रहे हैं। तृतीय भाव और बुध पर, अगर तृतीय भाव में मिथुन राशि है तो बुध ही तृतीयेश हुआ। अब तृतीयेश कहीं भी बैठेगा वो फल 2 जगहों का देगा, मतलब 2 जगहों का देगा, छठे भाव का और तीसरे भाव का। तीसरे भाव तथा बुध पर यदि 2 पाप ग्रहों की युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव पड़ रहा हो तो जातक की अचानक मृत्यु हो जाने का योग बनता है। कारण, तृतीय स्थान अष्टम से अष्टम होने के कारण आयु का स्थान है, और जब बुध आयु स्थान का स्वामी होकर पीड़ित और निर्बल हो जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य को आयु संबंधी सद्यः कष्ट मिले, क्योंकि बुध चंद्रवत अल्प अवस्था का शीघ्रगामी ग्रह होने के कारण शीघ्रतम तथा अचानक समय से पहले ही फल देता है। ये हो गई बात तीसरे घर में अगर मिथुन राशि है तो। अब तीसरे घर में अगर कर्क राशि है तो तीसरे घर में कर्क राशि होने से तृतीयेश बन जाएगा चंद्रमा, जो कि मन से संबंध रखता है, और तृतीय स्थान मनोविनोद का भी है। स्पष्ट विषय है, बड़ा सुंदर। अतः चंद्रमा जिस भाव में स्थित होगा वह भाव जातक को विशेष प्रिय होगा। जैसे चतुर्थ भाव में सिंह का चंद्रमा हो और बलवान हो तो मनुष्य राजनीति में विशेष रुचि लेने वाला होगा। यदि पंचम भाव में कन्या राशि हो
तो मनोविनोद के स्थानों जैसे सिनेमा, क्लब आदि में विशेष रुचि वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा मन है। यदि चंद्रमा निर्बल, पाप युक्त, पाप दृष्ट हो तो छोटे भाई की छाती में रोग होते हैं, दुर्बल होती है, और उसको टीबी, निमोनिया आदि छाती के रोग होने की संभावना अधिक रहती है। यदि तृतीय भाव पर भी अशुभ दृष्टि विशेषतया मंगल की हो तो छोटा भाई कुबड़ा हो जाता है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। अब तीसरे भाव में अगर सिंह राशि है तो सिंह का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। अब इस सूर्य कहीं भी बैठेगा लेकिन फल तृतीय का देगा। पुरुषार्थ, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का विषय लेकर हम चल रहे हैं। तो यदि सूर्य गुरु की दृष्टि पाकर के बलवान हो तो इस व्यक्ति के छोटे भाई होते हैं। इसका छोटा भाई साहसी, बलवान और राजकीय ऑफिसर वगैरह होता है। तृतीय से सूर्य 11वें अथवा 10वें स्थान में हो तो मनुष्य राज्य का, यानी उसको अथॉरिटी प्राप्त होती है, महत्वाकांक्षी होता है और राजपुरुषों से संपर्क रखता है, अर्थात इसका स्टेट इत्यादि से काफ़ी बड़ा अच्छा संबंध रहता है। तीसरे भाव में कन्या राशि बनती हो तो लग्न जब कर्क होगा तो तीसरे राशि में कन्या बन जाएगी। अब यहाँ तृतीयाधिपति हो जाएगा बुध। बुध तृतीयाधिपति और द्वादश स्थान का द्वादशाधिपति बन जाएगा। अगर बुध पंचम भाव में वृश्चिक राशि का होकर बैठ जाए तो ये बुध तृतीय भाव से तृतीय, द्वादश भाव, इसकी दूसरी राशि मिथुन से छठे अर्थात दोनों भावों को हानि पहुंचाने की स्थिति में हो जाता है। शत्रु की राशि वृश्चिक राशि में बैठकर वह उन दो भावों को और भी अधिक हानि पहुंचाएगा। अब यदि बुध पर केवल मात्र शनि ही की पाप दृष्टि हो और शुभ युति अथवा शुभ दृष्टि बिल्कुल ना हो तो द्वादश भाव तथा तृतीय भाव को अत्यंत हानि पहुंचेगी। ये हानि बहुत अभीष्ट है, क्योंकि द्वादश तथा तृतीय भाव इंगित अभाव तथा दरिद्रता की हानि ही करोड़पति बनने का योग उत्पन्न करती है। अतः यह विशिष्ट संपत्ति दायक तथा धनदायक विपरीत राजयोग बनेगा। इतना अवश्य है कि यदि तृतीय भाव पर भी केवल पाप दृष्टि ही हो तो बुध अपनी अंतर्दशा में अकस्मात मृत्यु योग भी ला खड़ा करेगा। अब तीसरे घर में तुला राशि आ जाए, मान लो, कब आएगी? जब सिंह लग्न होगा तो तीसरे घर में तुला राशि आ जाएगी। तो यहाँ का स्वामित्व हो जाएगा शुक्र के पास। जब तृतीय भाव में तुला राशि पड़ती है तो तृतीयाधिपति शुक्र दशमाधिपति भी बन जाता है। अतः ऐसा व्यक्ति राज कार्यों में प्रयास करने वाला अथवा भाग लेने वाला होता है। मतलब राजनीति में उसकी पहुंच होती है। यदि शनि भी तृतीय भाव से अच्छी स्थिति में होकर बलवान हो तो उस व्यक्ति का छोटा भाई यदि हो तो जीवन में बहुत उन्नति पाता है। सिंह लग्न वाले को बलवान शुक्र धन के लिए अच्छा नहीं, इसका निर्बल होना ही धनदायक होता है। तृतीय भाव में अगर वृश्चिक लग्न पड़ जाए, कब बनेगा? जब कन्या लग्न होगा जातक का तो तृतीय भाव में वृश्चिक राशि आएगी। यहाँ का अब स्वामी बन जाएगा मंगल। अब मंगल बलवान हो तो बहुत आयु देता है, परंतु धन बहुत थोड़ा देता है, क्योंकि ये दो अशुभ घरों का स्वामी होता है। दशम भाव में मिथुन में स्थित मंगल यौवन अवस्था में व्यसनी बना देता है, जवानी में नशेखोरी करवा देता है तथा हिंसा के कार्य करवाता है, लड़ाई, दंगे, फसाद इत्यादि। वृश्चिक यदि तीसरे घर में है तो अब धनु अगर तीसरे लग्न में, यानी लग्न में अगर तुला राशि है तो तीसरे घर में धनु राशि ही आएगी और धनु का स्वामित्व तो बृहस्पति के पास है। यहाँ गुरु दो अशुभ भावों तृतीय तथा छठे का स्वामी है। इसका निर्बल होना धन कारक है। गुरु मित्र भाव का स्वामी है,
यदि नवम में पड़ जाए तो व्यक्ति महात्माओं संतों से सत्संग करने वाला और धार्मिक होता है, उसके मित्र भी बड़े धार्मिक होते हैं। अब अगर वृश्चिक लग्न है तो तीसरे घर में मकर राशि आ जाएगी। मकर के ऊपर विचार करें तो मकर का स्वामित्व तो किसके पास है? शनि के पास। अब शनि क्या करेगा? चूंकि शनि तृतीयेश और चतुर्थेश बन गए, यहाँ पर तृतीय शनि स्थान में बली हो तो व्यक्ति निम्न वर्ग का हितैषी होता है, यानी छोटे वर्गों का हितैषी होता है, उनके साथ तालमेल बना के रखता है, जनहित को चाहने वाला और जनप्रिय होता है, एक प्रकार से नेता होता है, नायक होता है। उसका छोटा भाई कुछ सख्त बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि जायदाद की अच्छी प्राप्ति होती है। शनि यदि बलवान हो तो उसकी कई छोटी बहनें होती हैं, क्योंकि शनि स्वतंत्र रूप में एक स्त्री ग्रह है। और यदि शनि निर्बल पाप युक्त पाप दृष्ट हो तो छोटी बहनें कम होती हैं और जातक को मित्रों से कष्ट प्राप्त होता है, दुख मिलता है। अब तृतीय में अगर कुंभ राशि आ जाए, धनु लग्न वालों का तृतीय में कुंभ राशि आएगी। तृतीय के में जो शनि है बलवान अगर है तो कई छोटी बहनें होती हैं, जातक की आयु दीर्घ होती है। अगर शनि क्षीण है तो इसके मित्रों तथा बहन भाइयों द्वारा इसके धन का नाश होता है और आयु क्षीण होती है। यदि तीसरे घर में मीन राशि आ जाए, कब आएगी? जब लग्न हो जाएगा मकर। मकर लग्न वालों का तीसरे घर में मीन लग्न होगा, राशि होगी। इसका स्वामित्व प्राप्त है बृहस्पति को। धनु और मीन राशि का स्वामित्व बृहस्पति के पास है। यहाँ गुरु तृतीयाधिपति तथा द्वादशाधिपति बनता है। दोनों भाव अशुभ हैं, अतः यदि गुरु निर्बल पाप युक्त पाप दृष्ट हो तो बहुत धन देता है। यदि गुरु बलवान हो तो छोटे भाई देता है। यदि गुरु नवम में बैठा हो तो संतों के साथ सत्संग करने वाला होता है, संतों के साथ प्रेम करने वाला होता है, गुरुजनों से लगाव रखने वाला होता है। और गुरु पर पाप दृष्टि अगर है तो छोटे भाइयों द्वारा धन का विनाश होता है। अतः ये मैंने आपको तीसरे घर के बारे में पूरा A to Z तथ्यों का सूत्र दिया है। आपको इस वीडियो में कितना ज्ञान मिला हमें यह भी जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम चतुर्थ भाव चतुर्थेश की चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।